सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण। सोहन्मित्रारुदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार उदासीनम मध्यस्य द्वेष्य बंधुषु सुहृद मित्र वैरी उदासीन द्वेष और बंधुगणों में साधुषु धर्मात्माओं में च पापेषु अपि और पापियों में भी समबुद्धि समान भाव रखने वाला विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण योगी योगारूढ़ सन्यासी और समत्व योग की बात, समत्व बुद्धि की बात बार बार किसी न किसी रूप में हमको स्मरण करा रहे हैं। बार बार इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुहृद, जिसका हृदय सुंदर है, यानी जो परोपकार के लिए बिना कुछ लाभ की आकांक्षा के लिए, बिना कुछ प्राप्ति की आकांक्षा से कार्य करता, सबका हित ऐसी है, सबका। जैसे कोई विद्यालय खुलवा देता है, कौन पढ़ेगा क्या पता, किसके बच्चे पढ़ेंगे क्या पतेगा, कौन क्या बनेगा क्या पता, वृक्ष लगाता है। ऐसे अनेक प्रकार के समाज के हितार्थ गौशाला खोलता है, पाठशाला खोलता है, गुरुकुल में सहयोग करता है। सुहृद, जैसे वृक्षारोपण किया, कौन उसका लकड़ी लेगा, कौन पत्ता लेगा, कौन वायु लेगा, कौन जल संरक्षण में उसका जल संरक्षित होकर कौन जल पिएगा, क्या लेना उसको। सुहृद यानी सबके लिए सुंदर हृदय है, पवित्र हृदय है, केवल सबके लिए काम करता है, बस कोई लेना देना है, कोई फल की आकांक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति। दूसरा है मित्र, यानी मित्रों में आदान प्रदान होता है, लेने देने का संबंध होता है। आप उनके विवाह में गए, मित्र हैं, 1000 का लिफाफा दे के आए, आपकी बेटी के विवाह में आएगा तो 1000 का लिफाफा दे जाएगा वो।
आप बीमार पड़े हैं, आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपका मित्र दुखी है, बीमार है, आप खड़े हो जाएंगे। उसकी कोई आर्थिक दिक्कत है, आप मदद कर देंगे। आपको दिक्कत है, वो आपको मदद कर देगा। यानी सुख दुख में सहभागी होना, एक दूसरे से लेने देने का संबंध। तो सुहृद मित्र। अब दूसरा है वैरी, शत्रुता रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला, आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पहुंचाने वाला, आपकी जो प्रतिष्ठा में छेद करने वाला, परेशान करने वाला, जिसके आचरण से, व्यवहार से, कार्य से, उसकी बुद्धि से, शत्रुता से, को मेरे घर में आग लगवा दे, खलिहान खेत उजाड़ दे, मुझे शारीरिक क्षति कर दे, मेरे बच्चों के साथ कुछ हेर फेर कर दे। शत्रुता का भाव है, कैसे आपको नुकसान पहुंचे। तो सुहृद मित्र वैरी। एक शब्द आता है चौथा, उदासीन, यानी जो कोई नृप होए हमें का हानि, ना किसी को लाभ देना है, ना किसी का अहित करना है, ना किसी के घर जाना है, ना किसी को आने देना है, ना किसी के सुख में सम्मिलित होना है, ना किसी के दुख में कहीं नहीं जाना, ना किसी को बुलाना है, ना किसी को अपने घर में आने देना। शुष्क है, उदासीन है। एक प्रकार का व्यक्ति ये भी होता है कि किसी में कष्ट है, दुख है, दो लोगों का विवाद है, बीच में आता है, समझाता है, दोनों के गुण धर्म पहचानता है, दोनों के द्वेष भी पहचानता है, झगड़े का कारण भी जान लेता है, अलग अलग दोनों के पास बैठता है। मध्यस्थ की भूमिका हो जाती है, मध्यस्थ की, कैसे दोनों का हित हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। संपत्ति का झगड़ा होता है, कुछ अन्य प्रकार के होते हैं, कुछ अन्य मान अपमान के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, खूब होते हैं, रोज देखते हैं, अपने परिवार में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, बच्चों में होते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों में होते हैं, मोहल्लों में, समाज में रोज ही होते हैं, ये वर्ग विशेष में होते हैं। उस संघर्ष को कैसे दूर किया जाए, कैसे उसके साथ सामंजस्य बैठाया जाए, तालमेल बैठाया जाए, एकता लाई जाए, दोनों की समस्याओं का निदान कैसे हो जाए, इन दोनों का कैसे हित हो जाए। ये शादी ब्याह में मध्यस्थ होते हैं, कई बार देखते हैं कि दो परिवार हैं, जुड़ जाएं, अच्छी बात है, इनकी योग्य बेटी है, योग्य बेटा है, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, दो परिवार का मिलन, दो दिल का मिलन, दो हृदय का मिलन, और एक तरह से दो परिवार बस जाएंगे, हमारे दोनों परिवार का हित हो जाएगा। इस मध्यस्थ की भूमिका करता है जो सुहृद मित्र, उदासीन, वैरी, मध्यस्थ और द्वेष्य, यानी किसी से पीठ पीछे, राग है तो द्वेष होगा, द्वेष करने वाला, सामने से कहो, हंसकर बोले, लेकिन विचार संप्रेषण उसका नेगेटिव है, नकारात्मक है, द्वेष है। क्षति हो गई, वाह वाह कितना सुंदर, कोई अस्पताल में चल देखो कितना उछल कूद कर रहा था, अच्छा रहा, अब मर गया, अच्छा रहा। खुशी व्यक्त करता है, आंतरिक, ऊपर से नहीं करेगा, अंदर से कुढ़ना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, अंदर से अपने को प्रसन्नता, उसकी संपत्ति और संपत्ति में घाटा लग गया, व्यापार में खुश हो रहा है, उसका हो जाए, अंदर अंदर कुछ काटने का काम भी कर रहा है। ऐसे कई प्रकार के करता है द्वेष। ऐसे 6 प्रकार के व्यक्तियों का भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन और द्वेष।
अरि मान दुश्मन, 6 प्रकार का। इन 6 प्रकार के व्यक्तियों पर जो समत्व भाव रखता है। अब देखो भैया, कल बात हुई जो कांचन माने सोना और पत्थर मिट्टी में समान भाव, ये रखना आसान है क्योंकि ये क्रिया नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। दुश्मन तो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है सामने, मित्र की क्रिया प्रतिक्रिया सामने है, सुहृदय की आपकी क्रिया प्रक्रिया सामने है, द्वेष रखने वाले का क्रिया प्रक्रिया सामने है, उदासीन का आचरण सामने दिखाई दे रहा है। उसकी तुलना में ये कठिन है। सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, पत्थर में समत्व भाव रखना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति जो क्रियमाण है, क्रियाएं दिख रही हैं, क्रियाओं से मैं प्रभावित होता हूं, मेरा शरीर प्रभावित है, मन प्रभावित है, मेरी व्यवस्था अवस्था प्रभावित है, इसलिए ये कठिन है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि समत्व, इनमें समता का भाव रखना, इनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना, इनके कल्याण का भाव रखना। एक सूत्र है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यहीं ठहरता है आकर के। चूंकि अब ये सब क्या है, ये शरीर, ये ऊपर की प्राकृत चीजें जो मिली है, प्रकृति से मिला है, उसकी लहरें तो है ये। दुष्टता, दुख देना, उदासीनता हो, चाहे सहृदयता हो, मित्रता का भाव हो, चाहे जो शत्रुता का भाव हो, यदि इसी भाव में आप भी प्रतिष्ठित हैं अगर, तो आप भी मित्रता करेंगे, शत्रुता करेंगे, द्वेष करेंगे, उदासीनता करेंगे। इसलिए आप भी अगर उसी भाव में प्रतिष्ठित हैं तो सम कहां हुए? सम नहीं हुए तो आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होगी? हम कैसे आत्मदर्शन करेंगे? यानी ऐसे आत्मा में प्रतिष्ठित हुआ। आत्मदर्शन तभी हो सकता है जब समत्व के भाव में प्रतिष्ठित होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद से कहलाते हैं कि समत्व, समता ही भगवान की आराधना है। इसी प्रकार से ऊपर की चीजें अलग हैं, ऊपर की लहरें समुद्र की हैं। ये प्रकृति में हमको नहीं फंसना, हमको नहीं ठहरना, हमको नहीं अटकना। हमको तो आत्मदर्शन की ओर बढ़ना है, अंतर्दर्शन की ओर बढ़ना है। तो अंतर्दर्शन, आत्मदर्शन की ओर अगर बढ़ना है तो समत्व बोध। इसलिए ऊपर की भाव पर, भाव प्रबल, ऊपर के भाव के प्रदर्शन पर, भाव के दर्शन पर न तो प्रभावित होना है, ना अप्रभावित होना है हमको। अब समत्व पर कैसे प्रतिष्ठित होंगे? तो पहले किसी भी कीमत पर बुरा नहीं बनना हमको। उसके लिए 6 सूत्र। किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर बुरा सोचना शुरू किया फिर वही असंतुलन पैदा हुआ। किसी का बुरा नहीं देखना। देखना शुरू किया तो 2 दृष्टियां हो गई, 2 नजर हो गई, 2 प्रकार की आंख हो गई, फिर हलचल पैदा हो गई। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। अगर आपने बुरा बोलना शुरू किया तो अंदर से इतने प्रकार का क्लेश, पाप, राग, द्वेष निकलना हो जाएगा शुरू। किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं। जैसे अभी अभी बात हुई आपकी क्या कि सूक्ष्म शरीर से बुरी विचार तरंगे नहीं भेजना, बुरा नहीं सोचना। किसी की बुराई हमको देखना नहीं, देखना ही नहीं हमको। एक सज्जन हर बात में अच्छाई देखते थे, हर बात में अच्छाई। बोले कैसा साधु है, हर बात में अच्छाई देखता है। चलो आज देखते हैं क्या अच्छाई देता है। कई दिन का सड़ा गला मरा कुत्ता
दुर्गंध युक्त कुत्ता, कीड़े मक्खी भिनभिनाने कुत्ता जिस रास्ते सुबह सुबह टहलने जाते थे उसी बीच रास्ते में डाल दिया और छिप गए वहीं पेड़ के नीचे। देखते हैं आज बाबा क्या कहते हैं, इसमें कमी कैसे नहीं निकालते। निकले, बाबा ने नाक तो बंद कर ली, कहा कुत्ता मर गया लेकिन इसके दांत बड़े चमकदार हैं। दांत ऐसे चमकदार दिख रहे थे, यानी उन्होंने उस पर भी अच्छाई खोज ली, चमक खोज ली, अच्छाई देख ली, सुंदरता देख ली। दांत चमकदार हैं, सुंदर है। इस प्रकार का भाव कि हर जगह सौंदर्य का बोध, हर चीज पे सौंदर्य का बोध, अच्छाई का बोध। मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना। अगर इस पर प्रतिष्ठित हो गए तो स्वाभाविक रूप से अच्छाइयों का प्रवेश ही हम में होगा। ध्यान रखिएगा, केवल अच्छाई के प्रवेश के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 24 घंटा अच्छाई देख रहे हैं। इसलिए अच्छाई पर प्रतिष्ठित होकर के, समत्व बुद्धि में, सम बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के, चाहे वो मित्र हो, सुहृद हो, बैरी हो, उदासीन हो, द्वेषी हो, सबके प्रति समत्व भाव, समानता का भाव, योगारूढ़ होना, समता ही भगवान की आराधना। इस भाव में प्रकृति प्रदत्त किसी बात में नहीं फंसना, नहीं उलझना, न प्रभावित होना है न अप्रभावित होना है। इसी आसन पर हमको प्रतिष्ठित होकर के योगी बनना है, सन्यासी बनना है। और समत्व योग परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की गीता का मूल आधार है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।